क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट दे रही है बीजेपी? संघमित्रा मौर्य किस टिकट से, किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी? क्या मुलायम सिंह यादव के गढ़ में कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ेंगी संघमित्रा? क्या डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी संघमित्रा? आइए जरा आपको बताते हैं कि क्यों इस तरीके की चर्चा हो रही है और संघमित्रा को लेकर क्यों मैनपुरी से इनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी की हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस सीट से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम दावेदारों में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने एक बयान देकर नई चर्चा को हवा दे दी। संघमित्रा मौर्य ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को चुनौती दी। बीजेपी के नेतृत्व के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा पर सांसद संघमित्रा मौर्य का कहना है कि अगर पार्टी ने उन्हें मैनपुरी भेजा तो वो वहां कमल खिलाएंगी। संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी में महिलाओं का पूरा सम्मान है, इसलिए पिछले चुनाव में उन्हें पार्टी ने यहां चुनाव लड़ाकर सांसद भेजा था। अब शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा तो मैं मैनपुरी से भी चुनाव लड़ूंगी और वहां कमल भी खिलाऊंगी। उन्होंने बात दोहराई कि बीजेपी में वो हैं और इसी तरह से बनी रहेंगी। वहीं बदायूं से चले जाने के सवाल पर संघमित्रा मौर्य ने कहा कि ये कहना गलत है, वो हर वक्त बदायूं में उपलब्ध है, बदायूं की जनता उनका परिवार है और रहेगी। आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य के 2 अप्रैल को बदायूं क्लब में मुख्यमंत्री के लिए सजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच पर आंसू छलक गए थे। वो वीडियो आपने देखा होगा, अमर उजाला ने भी वो वीडियो दिखाया था। संघमित्रा मौर्य का रोने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसे बीजेपी से टिकट कटने से जोड़कर देखा गया। तब सियासी हलकों में यह कहा गया कि टिकट कटने का दर्द है जो आंसू बनकर छलका है। हालांकि बदायूं में पार्टी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के चुनाव प्रचार में उनकी लगातार सक्रियता दिखाई पड़ी, वो एक्टिव नजर आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे, तब भी सांसद संघमित्रा यहां मौजूद रही। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत के बाद संघमित्रा ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व मैनपुरी मुझे भेजता है तो मैं वहां कमल खिलाऊंगी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप कई दिनों से चुनाव प्रचार में नहीं नजर आ रही हैं, क्या बदायूं छोड़कर चली गई हैं? इस पर सांसद ने कहा कि यह कहना गलत है, बदायूं मेरा परिवार है, रहेगा। बेटी बनकर बदायूं के लोगों की सेवा की है, इस धर्म का आजीवन पालन करूंगी, निभाती रहूंगी। राजनीति में उनके जैसे स्पष्ट नेता विरले हैं, वो जो कहती हैं वो करती हैं, उससे कभी नहीं पलटती हैं। ये सारी बातें संघमित्रा ने अपने बारे में कही। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कहने में शर्म आने संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने क्या सोचकर ये बयान दिया होगा, इस पर वो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह है, वो दोनों को साथ लेकर चलती हैं। रिश्तों को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जब संघमित्रा के आंखों से आंसू छलके थे, तब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि वो इतना कमजोर है कि उन्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता रहा है। अगर सीट की बात करें जहां से संघमित्रा दावा कर रही हैं, बीते 10 चुनाव में सपा सबको पराजित करती रही है। इस सीट पर फिरोजाबाद में भी सपा मजबूत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि फिरोजाबाद में अक्षय यादव है। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि अक्षय यादव की अगर बात करें तो फिरोजाबाद सीट पर वो हार गए थे। बीजेपी इस बार फिरोजाबाद सीट पर कब्जा बरकरार रखने के साथ साथ मैनपुरी में सपाई गढ़ को भी ढहाने की कोशिश कर रही है, दावे कर रही है। हालांकि अब तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बदायूं पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और इसमें रणनीतिक जो है वो चर्चा हुई थी। बीते 1 महीने से अगर देखा जाए तो मैनपुरी सीट को लेकर बीजेपी में नामों पर अभी भी मंथन चल रहा है। अब देखना यह है कि मैनपुरी से किसे चुनावी मैदान में बीजेपी उतारती है, क्योंकि कुछ सीटों में जिनमें कि अभी तक बीजेपी ने नाम का ऐलान नहीं किया है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी की है। डिंपल यादव के बरक्स कौन सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बीच में चर्चा अपर्णा यादव को लेकर चल रही थी। अब एक बार संघमित्रा मौर्य दावा कर रही हैं कि अगर आलाकमान उन्हें मैनपुरी से उतारते हैं तो वो वहां कमल खिलाएंगी। देखना यह है मैनपुरी को लेकर बीजेपी क्या फैसला करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।